हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमने प्रश्न संख्या 9 तक कंप्लीट करा दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 10 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघु गणकीय फलन 0, इन्फिनिटिव है ना, ओपन इंटरवल ऑफ 0, इन्फिनिटिव में निरंतर वर्धमान फलन है। तो आपको एक लघु गणकीय फलन ले लेना है कोई भी एनीवे, और आपको ऐसा सिद्ध करके दिखाना है कि वो जो लघु गणकीय फलन है f(x) वो 0 और इन्फिनिटिव के सभी बीच में जो नंबर हैं उसमें निरंतर वर्धमान फलन हो। ठीक है। तो दोस्तों, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए कि f(x) जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 0 से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चूंकि हमें सिद्ध करना है क्या, तो जो फंक्शन होना चाहिए हमारा फलन वो लघु गणकीय होना चाहिए, है ना। तो लघु गणकीय होने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि जो दिया गया फंक्शन है वो f(x) हमारा log x है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, तो यहाँ पे हमने लिख लिया चूंकि लघु गणकीय फलन क्या है हमारा, तो f(x) बराबर log x। अब दोस्तों, सबसे पहले कि वर्धमान चेक करने के लिए या ह्रासमान चेक करने के लिए आप dy/dx करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, f' निकालते हैं, इसका dy/dx यानी कि अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा f' इज इक्वल टू log x का क्या होगा हमारा, तो 1/x, है ना। चूंकि अंतराल क्या दिया हुआ है हमें, तो 0, इन्फिनिटिव में क्या होना चाहिए, तो निरंतर वर्धमान होना चाहिए। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर कि x के जगह पर 0 और इन्फिनिटिव के बीच का नंबर रखिए, तो चलिए 1 रख देते हैं यहाँ पर। तो f' यहाँ पर 1 रखना है ना। 1 रखेंगे इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, x के जगह पे 1, इसको घटाइएगा तो 1 देगा मान। यानी आपको क्या, अब 2 रखेंगे तो भी ये क्या होगा कि 1/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। मीन्स ये कहने का मतलब है अब 0 और इन्फिनिटिव के बीच का कोई भी मान रखते हैं तो जो लघुगणकीय फलन है हमारा, है ना, इसका जो अवकलन है f' ये 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, तो 0 से जब हमेशा बड़ा रहेगा तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अंतराल जो दिया गया है ना, यहाँ पे तो अब की बार अंतराल हमें प्राप्त है। चूंकि अंतराल 0, इन्फिनिटिव में f' जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन है ना। जब ग्रेटर देन है तो फिर क्या कह देंगे, अतः लघुगणकीय फलन, फलन क्या होगा दोस्तों, निरंतर वर्धमान होगा, है ना। क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ओपन इंटरवल ऑफ -1, 1 में f(x) इज इक्वल टू x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है आपको क्या, कि जो फलन हमारा f(x) दिया हुआ है वो इस इंटरवल में -1, 1 में, है ना, क्या है, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। मीन्स ये कह दें कि ये जो हमारा f(x) है फलन, ये f(x) ये कैसे न तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो इस इन्फिनिटिव को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और उसके बीच में देखेंगे अगर कहीं वर्धमान और कहीं ह्रासमान आ जाए, है ना,
मान के चलिए कि हमने चेक किया -1 से 1 में, तो इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप 0.5 भी हो सकता है ना। तो इस फलन अवकलन इसका करेंगे और उसमें रखेंगे मान। अगर कहीं हम लोगों का मान जो है क्या आ जाए कि अगर कहीं ह्रासमान आ जाए या कहीं वर्धमान आ जाए, तो हम लोग कह देंगे कि न तो ये फलन f(x) वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो इस चीज को आपको हमने अभी समझाया और अभी इसको डील करेंगे, है ना। तो चूंकि दिया हुआ है क्या, तो f(x) बराबर ये और अंतराल दे दिया है -1, 1 में, है ना। तो लिख लेते हैं ऐसा हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि चूंकि दिया है f(x) बराबर x² - x + 1 और अंतराल जो दिया हुआ है हमारा इंटरवल -1, 1 है ना। तो इसमें हमको चेक करके बताना है कि न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि सिद्ध करना है, इसलिए सिद्ध करना है कि न f(x) न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन निकालेंगे। तो अवकलन को किससे सूचित किया जाता है, f'(x). तो ये हमने f'(x) = क्या हो जाएगा, अवकलन कीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये x⁴n के रूप का है, तो n x⁴n-1 हो जाता है ना। तो n की जगह पे क्या है 2 और x⁴2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी x के पावर 1 लिखिए या x लिख दीजिए, बात बराबर होता है। x का क्या हो जाएगा अवकलन, तो 1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि f'(x) = आ गया हमारा 2x - 1। ये तो इंटरवल दिया है कि -1 से 1। हम देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है ना। तो यदि हम लोग क्या करते हैं अंतराल के लिए, यदि क्योंकि हमें इसके बीच में देखना है कि कहाँ हमारा जो फलन f(x) है या f'(x) है वो 0 से लेस हो रहा है, कहाँ ग्रेटर हो रहा है ना। तो यदि f'(x) = 0 करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा हमारा, f'(x) की जगह पर 2x - 1 रखेंगे, 2x - 1 = 0। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x का मान क्या आएगा, ये 1 माइनस में उतर गया तो प्लस में, है ना। और 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, मीन्स ये कि x का जो मान आया 1/2। अब इसे संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया है कि इंटरवल जो है -1 से 1 में है ना, यानी कि जो शुरुआती है -1 है, ओके यहाँ पर, और अंतिम जो है वो 1 है। यहाँ पे अब इससे इन्फिनेटिव में नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि दे चुका है ना। तो 1/2 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। तो इंटरवल क्या बन रहा है हमारा, ये और ये बन रहा है ना। तो अब बताइए कि अगर -1 और 1/2 के बीच का मान अगर मैं f'(x) में रखूं तो मान धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे -1 और 1/2 के बीच का मान कोई रखते हैं तो 0 रख लीजिए। अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर तो ये सीधा क्या मिलेगा हमें, माइनस का मिल जाएगा, क्योंकि 0 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, ये -1 बच जाएगा। तो माइनस का सिंबल क्या बताता है, ह्रासमान को। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 1/2 और 1 के बीच का वैल्यू रख दूं कुछ, तो मान लीजिए कि 1/3 रख दीजिए यहाँ पर, है ना। क्या धर देते हैं 1/3, तो 1/3 अगर रखते हैं तो 1/3 नहीं रखेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये 0.5 हो गया तो 0.6 रख देते हैं। 0.6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपका हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 3/5 रख देंगे हम लोग, ठीक है। इसके और इसके बीच का मान क्या होगा, 3/5, है ना। तो 3/5 अगर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसे हल करके दिखा दे रहे हैं। 2 गुणे x का मान क्या रख रहे हैं दोस्तों, तो 3/5 और फिर माइनस का 1, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और 5 का एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 1/5 आ जाएगा। तो यानी कि धनात्मक आ रहा है, ठीक है। धनात्मक आ रहा है तो मीन्स ये है कि ये क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कि -1 और 1/2 के बीच क्या है, ह्रासमान है, और 1/2 से 1 के बीच क्या है, वर्धमान है। तो जब ह्रासमान और वर्धमान इन
जो दिया हुआ अंतराल है हमारा -1 और 1 के बीच में ही तो हम चेक कर रहे हैं, और उसी में क्या आ रहा है, ह्रासमान भी आ रहा है और वर्धमान भी। तो मैथमेटिकल रूल ये कहता है कि जब उसी इंटरवल में ह्रासमान और वर्धमान दोनों आ जाए तो आपको ऐसा कहना है कि न तो ह्रासमान है न ही वर्धमान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि -1, 1/2 में f' जो होगा <0 होगा, है ना, 0 से छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है, 0 से छोटा है f', तो हम कह देंगे कि इसलिए फलन निरंतर, इसलिए क्या हो जाएगा, फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है। तथा अब देखें यहाँ से और यहाँ तक 1/2 और 1 में क्या हमारा f' इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा मान आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी निकाल के आपको बताया है ना दोस्तों, 1/2 आ रहा है, यानी कि 1/2 नहीं, यहाँ पर हमने निकाला था तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, मतलब कि 0 से अधिक आया था, है ना। तो f' इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए क्या कह देंगे कि जो फलन है हमारा निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। और आप देखें यहाँ पर कि -1 और 1 के बीच ह्रासमान और वर्धमान दोनों हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, क्या था, फलन -1, 1 में न तो निरंतर वर्धमान है और न ही ह्रासमान होगा, और इसे हम लोग हेंस प्रूव कर देंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन से फलन 0, में निरंतर ह्रासमान है ना। तो अब की बार इंटरवल हमको दे चुका है 0, और इसमें प्रश्न संख्या ए दिया हुआ है cos x, बी दिया है cos 2x, सी दिया हुआ है cos 3x और डी दिया है tan x, है ना। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर डाल देते हैं हम लोग। तो ये 12 का ए नंबर में है ना दोस्तों। तो चूंकि जो हमारा फलन है fx, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना fx बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos x। ओके। उसके बाद हमें जांच करना है कि 0, में क्या है हमारा, तो जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है ना। ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है हम लोगों को, है ना। खाली हमें जांच करके बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से जो फलन है हमारा cos x, cos 2x, cos 3x, tan x जो है, ये चारों में से कि कौन कौन ह्रासमान है कौन पर। तो ये दिया गया जो हमारा इंटरवल है 0, में। ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस f(x) का हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या f' इज इक्वल टू, ये cos x का क्या होता है, sin x, माइनस का sin x होता है ना। अब देखिए कि दोस्तों हम लोगों को 0, के बीच का मान रखना है यहाँ पर, और देखना है कि वैल्यू क्या आता है ना। तो आप जानते हैं कि sin 0 से π/2 यानी sin 0 और 90 डिग्री का बीच का जो मान होता है 0 और 1 के बीच का ही होता है ना। 0 और 1 के बीच में ही होता है मान। तो 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग रखें तो ये माइनस आगे लगा हुआ है तो वो माइनस में ही आएगा। जैसे sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो अगर मैं sin 30 डिग्री का मान 1/√2 रखूं, लेकिन यहाँ पे आगे तो माइनस में है, तो जब माइनस पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, फलन 0 से छोटा हो जाएगा, है ना। हमने संख्या रेखा पे आपको दर्शा कर बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि अंतराल 0, में f' जो है वो लेस देन है 0 से, है ना। क्या है हमारा, 0 से लेस देन है। अतः फलन, अतः cos x बोल देंगे क्या है हमारा, वर्धमान फलन होगा, है ना। क्या होगा हमारा, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा और ये बराबर लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो sin 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, और आगे भी। तो ये केवल खाली वर्धमान निरंतर कहा है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। निरंतर ह्रासमान के लिए चेक करना है।
तो अतः जो cos x होगा वो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, है ना। अतः cos x निरंतर ह्रासमान होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का बी देख लेते हैं हम लोग। तो बी नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, cos 2x। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना fx इज इक्वल टू क्या है, तो cos 2x है। तो इसका सबसे पहले अवकलन करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू cos 2x का क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का sin 2x, है ना। और फिर इस एंगल का भी होगा ना, तो 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है ना। और 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो चूंकि अंतराल तो हमारे पास वही है ना, 0,π/2 है। तो चूंकि अंतराल 0,π/2 में π/2 में अगर हम लोग f डैश x का बात करें, इसका वैल्यू क्या आएगा, है ना, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देख ले रफ साइड में, कि मैं आपको रफ दिखा देता हूँ रफ साइड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 0 और 90 के बीच में हम लोगों को f डैश x में मान रखना है ना। f डैश x बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो f डैश x बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस का 2, ये -2 है, ध्यान दीजिएगा, और ये sin 2x, है ना। अब x का जो मान है हमारा 0 और 90 के बीच में रखना है ना। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 30 डिग्री रख दे रहा हूँ, है ना। तो ये है हमारा माइनस का 2 गुणे साइन, यहाँ पे 30 डिग्री जब x का मान रखेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसको कटा दीजिए, तो ये माइनस का √3 दे रहा है, यानी माइनस में ही आ रहा है। अब आप 0 और 90 के बीच का कोई भी मान रखते हैं, अगर मान के चलिए 90 ही रख दे रहे, तो 90 दूना क्या हो जाएगा, 90, यानी कि 2 और 2 कट जाएगा, पाई बचेगा हमारा। तो साइन पाई का जो मान होता है वो भी क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको। तो साइन जो होता है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, इसमें तो ऑल सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। और पता है कि ये दूसरे चतुर्थांश में जो है केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन ही तो आया है। तो साइन यानी कि 180 डिग्री तक क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज, है ना। तो जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या कह देंगे कि साइन x का जो मान है यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये माइनस जो है इसे नेगेटिव कर दे रहा है। जब नेगेटिव कर दे रहा है दोस्तों, तो हम लोग यानी कि इसका कोई भी मान ले लेते हैं हम लोग 0 से 180 तक, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि माइनस आएगा। अगर माइनस आता तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता, तो वहां पे वर्धमान हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसका जो मान है वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच, है ना। तो जब धनात्मक आएगा तो यहाँ पे सामने ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक होता है, यानी माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मीन्स ये कि f डैश x जो होगा लेस देन होगा क्या, 0 के, है ना। जब 0 के लेस देन होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः फलन जो है निरंतर वर्धमान ह्रासमान है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अतः फलन cos 2x जो है, चूंकि fx बराबर cos 2x ही था ना, तो ये क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान होगा। आप चाहे तो मन करे तो fx भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें का सी क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सी दे दिया हुआ है cos 3x, है ना। तो हम लोग आइए मान लेते हैं, पहले माना fx बराबर cos 3x। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि माना fx इज इक्वल टू cos 3x। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3x का क्या होगा, माइनस का sin 3x, है ना। और आप देखें कि फिर एंगल का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए कि इंटरवल हमारे पास क्या है, अंतराल 0,π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अंतराल कौन सा अंतराल में, तो 0,π/2 में f डैश x कैसा बिहेव कर रहा है भाई, लेस देन है कि ग्रेटर देन है ना। तो
देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये -3 है ना। अब अगर हम लोग 0 और 90 के बीच का मान रखते हैं x की जगह पर, तो अगर हम लोग 60 डिग्री रख दें यहाँ पर, है ना, तो 60 में 30 का गुणा होगा तो क्या होगा, 60 या 6 या 18, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं पूछूं आपसे कि साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे धनात्मक होगा। चलिए, ये अगर कोष्टक में कुछ भी आया हो मान, एनीवे कोई भी, तो ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो माइनस हुआ तो ये क्या हो गया, ह्रासमान हो गया, है ना। क्या हो गया, हमारा ह्रासमान हो गया। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर मैं रख दूं, क्या कहा जाता है, 80 रख दूं या 70 रख देता हूँ, या 80 रख दीजिए। 80 जब रखेंगे तो 8 या 24, 240 डिग्री हो जाएगा। तो 240 डिग्री किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तो ये देखिए, ये तो 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये पाई यानी कि 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, पुनः ये 300 यानी ये 3π/2 होता है। मीन्स ये कहने का मतलब है कि ये 3π/2 होता है 270 डिग्री, और ये फिर 2π हो जाता है यानी 300 डिग्री, 360 डिग्री। तो अब आप देखिए कि 240 डिग्री किसके बीच में आएगा, तो कहीं यहाँ पे आएगा। और साइन एक्स केवल कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तक पॉजिटिव होता है, यहाँ तक, है ना। लेकिन यहीं आप इधर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो साइन एक्स है, साइन 3x जो है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो धनात्मक है ना। तो यहाँ पर जब धनात्मक मिलेगा तो इसके साथ जब ये ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है मान। तो जब ऋणात्मक मिलेगा तो यहाँ पर रखेंगे ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक में तो हमारा ह्रासमान आ रहा है ना, और दूसरे में क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है, ऐसा हो रहा है हमारा। तो जब ह्रासमान और वर्धमान इस इंटरवल के बीच में ये आ रहा है हमारा f'(x), है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि f'(x) जो है इंटरवल ऑफ 0,π/2 में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि चूंकि अंतराल 0,π/2 में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान होगा। तो ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे दोस्तों, ठीक है, tan x। तो लिख लेते हैं इसको कि माना f(x) = tan x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना f(x) = tan x। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, अब चूंकि जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x। तो निकालिए sec² x, है ना। अब अगर आप देखें यहाँ पर कि इंटरवल हमारे पास 0,π/2 है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि अंतराल 0,π/2 में f'(x) का जो मान होगा वो ऑलवेज क्या होगा, >0 होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों होगा, है ना। तो ये इसलिए > होगा क्योंकि अगर sec x का मान कुछ भी आए तो उसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे, अगर मान माइनस में भी आ रहा है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 0 और π/2 के बीच का मान जो होता है sec x का प्लस का ही होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अंतराल इतना में f'(x) का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, अतः f(x) निरंतर वर्धमान होगा। यानी कि ये क्या होगा कि आपका ह्रासमान नहीं होगा, है ना, निरंतर वर्धमान होगा। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप आगे का क्वेश्चन लगाएं और अपना प्रिपरेशन एकदम जारी रखें। यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर क्वेश्चन इससे आगे डाला हुआ है जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उसे आप चेक करें ताकि आप अपना
प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।